मैं तो ये मानता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस के साथ मिलके वहीं के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां जलने की खबर भी आई। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जांच होने दीजिए। मैंने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच के बाद जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। आपको बाद में ऐसा पता लगेगा कि जो गाड़ियां जली वो भी हमारे लोगों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव किया, स्थानीय लोगों ने, हमारे लोग जान बचा के भागे, उन्हीं की गाड़ियों को जला दिया गया। आप देखना जब वो गाड़ियों की रिपोर्ट्स निकल के आएंगी तो हमारी गाड़ियां हैं। ये स्थानीय लोगों ने और पुलिस की मिली भगत से कौशाम्बी के मामले से पाल समाज की बेटी का न्याय ध्यान भटकाने के लिए और इसोटा के परिवार को न्याय न मिल जाए उससे ध्यान भटकाने के लिए ये साजिशन हिंसा कराई गई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, ये कॉन्स्पिरेसी उन्हीं की है जिन्होंने मुझे वहां जाने से रोका। वो नेता, सफेद पोश, वो अधिकारी कर्मचारी जो नहीं चाहते थे मैं वहां पहुंच जाऊं। आप एक बात और समझिए, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, सरकार को करानी चाहिए भाई, ये तो उनके हाथ में है ना। अगर वो न्याय निष्पक्ष करना चाहते हैं तो सीबीआई जांच करा दें, लेकिन वो सीबीआई जांच ना कराकर वो करेंगे क्या? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनके नेताओं को चिन्हित कर वो पुलिस के द्वारा जब झूठे मुकदमे लगा के सख्त कार्रवाई करके उनके हौसलों को डराने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन मिशन के बहादुर योद्धा किससे डरने वाले नहीं है। और अगर कार्यकर्ताओं का उत्साह तोड़ने का काम किया गया, कार्यकर्ताओं का शोषण करने का काम किया गया, तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी इलाहाबाद में नहीं, इस बार आंदोलन लखनऊ में होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करेंगे। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उन पर जुल्म सितम ढाया जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के, देश भर के बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़कों पर उतर के लखनऊ में आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन अपने लोगों का संरक्षण करेंगे। ये बात मैं आपको ये सब होटल वालों के कपड़े उतरवा कर धर्म चेक किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इससे आप आइडिया लगा लो कि ये कौन शक्ति है जिनको इतनी ताकत दी गई है कि किसी के कपड़े उतरा के उस व्यक्ति की गरिमा को भी और पूरे समाज की गरिमा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये वही देश है जहां तमाम लोग एकजुट होकर रहते थे, तमाम गैर बराबरी को। आज इसमें जो नफरत की खाई बांटी गई, इसका जिम्मेदार कौन? और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, सरकार इसमें शामिल है, ये दिखाई देता है। सरकारी ऐसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो भी नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति का उसकी भरपाई आपके खाते में की जाएगी। मुख्यमंत्री मेरे खाते में? जी, मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री ने। ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा कि मेरे खाते से ली जाएगी। बताओ, मेरा नाम लिया गया? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे ऊपर इससे बड़ा आरोप लगाता जब हाथरस की घटना है 100 करोड़ की फंडिंग का। याद है नहीं याद है आपको? जब मैं सहारनपुर जेल में गया 16 महीने नक्सली होने का, इन आरोपों को, तमाम तरह चीजों को मैं जानता हूं और मेरे खाते से करवा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। मेरे लोगों के लिए तो मेरे खून का कतरा कतरा भी हाजिर है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी है, पता लग जाएगा हिंसा किसने कराई। प्रयागराज कांड को लेकर अब चंद्रशेखर ने खुल्लम खुल्ला तमाम सबूत बता दिए, वो तमाम हकीकत बता दिया जो लोगों को ये परेशान कर रहा था कि दंगा किसने फैलाया, गलती किसकी है, क्या योगी जी की है, योगी पुलिस की है, या फिर भीम आर्मी सेना की है। क्या अब चंद्रशेखर आज़ाद जो कह रहे हैं, क्या उस बात को मानना चाहिए? क्या मायावती को इस बात के समर्थन देना चाहिए? क्या मायावती को भी खुलकर अब बातें अपनी रखनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई योगी पुलिस और चंद्रशेखर आज़ाद की नहीं है, ये लड़ाई गरीबों की है, ये लड़ाई दलितों की है, ये लड़ाई जो है अनुसूचित जाति की है। अब दर्शकों जरा सा समझिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा। चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल आज जो वर्चस्व है दलितों का वो बढ़ रहा है। फिर मायावती खामोश क्यों है? मायावती क्यों नहीं बोलती सीएम योगी आदित्यनाथ पर, उनके योगी पुलिस पर, इस कांड पर वो खुलकर क्यों अपनी बातें नहीं रखती? क्या पर्दे के पीछे क्या वो भी जो शामिल हो रही हैं फिर चंद्रशेखर से कदम मिलाकर क्यों नहीं चल रही? चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है खुलकर बताया। देखिए क्या कह रहा है। प्रयागराज हिंसा को लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम सबूत वो बता दिए, वो खुलकर तमाम चीज़ें बता दिया। उन्होंने क्या क्या जरा सा समझिए और योगी पुलिस की मंशा को समझिए, योगी की मंशा को समझिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि पूरा प्रदेश हमारा है, ये पूरा प्रदेश जो है वो हमारा है, देश में हमारे ही लोग तो हैं, वो लोग किसी बटे हुए नहीं हैं, वो भी हमारे हैं, हम भारतीय हैं ना, सरकारी संपत्ति हमारी है, तो हम अपनी संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? यानी जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाई गई, जो आगजनी की गई, जो तोड़फोड़ किया गया, वो दूसरे का थोड़ी है, वो तो मेरा है, वो हमारा है, ये चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं। फिर हम उसको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे, जैसा कि योगी पुलिस कह रही थी। आगे बढ़िए।
फिर समझ में आ जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। अब समझिए, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हिंसा होना किसका फेल्यूर है। सवाल नंबर 1, किसी भी ज़िले में घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सवाल नंबर 2, वहाँ के इंटेलिजेंस, पुलिस और प्रशासन की फेलियर है। ये 3 सवाल है। और उसके बाद ये मेरा फेलियर नहीं है, ये एजेंसियों का फेलियर है। हिंसा में किसका नुकसान हुआ है यह जानकारी जरूरी है। उसके बाद वो कहते हैं हिंसा में नुकसान किसका हुआ है, हिंसा में कौन फंसे हैं यह भी समझना जरूरी है। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं पहले दिन लोगों ने चला दिया कि भीम आर्मी के लोगों ने या फिर आज़ाद समाजवाद पार्टी के लोगों ने हिंसा कर दी। आरोप जो आगे बढ़ेगा उसी पर लगता है, जो चमक रहा है उसी पर आरोप लगता है। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं। जो धूल में पड़ा हुआ है उस पर थोड़ी ना आरोप लगते हैं। आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, जब से वह बनी है तब से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं। जो अभी की अपडेट है वो हम आपको दिखा रहे थे। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि उनका वर्चस्व बढ़ा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ना चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हूँ, ना भीम आर्मी सेना के साथ हूँ, चाहे वो भी गुंडे जो अचानक से वहाँ पे पहुँच आए जहाँ पे ये घटना हुई, ना मैं उसके साथ हूँ, न योगी पुलिस के साथ हूँ, न प्रशासन के साथ हूँ। मूल सवालों पे हूँ। अब मूल सवाल क्या है, ये घटना कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है और इसका जवाबदेही किसकी है। आखिर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो लोग उन गुंडों को कैसे पकड़ेंगे जो गुंडे इस साजिश को अंजाम देते हैं। ये बीजेपी के आदमी हैं, ये पुलिस प्रशासन का आदमी है, या चंद्रशेखर आज़ाद का या भीम आर्मी सेना का, कैसे पता चलेगा। वाकई में इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, ये तो मूल सवाल है जो लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए। जितने भी लोग बेकसूरों पे आरोप लगा रहे हैं उन सबको सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे वो मायावती हों या योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन हो, और ये बात को बताना चाहिए कि वो गुंडे कौन हैं, ये तमाम लोग तानाशाही क्यों कर रहे हैं या तमाशा क्यों कर रहे हैं। ये सवाल मूल है जो पता करना चाहिए कि प्रशासन योगी, खास करके प्रयागराज कांड का मास्टरमाइंड कौन है। चंद्रशेखर आज़ाद अगर गलत है तो उनको जेल में डालें, और नहीं तो जो है गुंडे उनको जेल में डालें, दूध का दूध पानी का पानी करें। नहीं तो ऐसे हिंसा को बढ़ावा देने वाले हमेशा बच जाएंगे और बेकसूर सलाखों के पीछे पाए जाएंगे।